टीएस और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो में हमने 11.1 से लेके 11.5 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, यानी कि चैप्टर 1 हीट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब वही एक्सरसाइज 11.6 से 11.11 यानी कि बाकिया के जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल हैं वो हम इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो 11.6 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है 2 kg आयरन, ठीक है, सवाल पढ़ते रहेंगे और डेटा बनाते रहेंगे। एक आयरन ब्लॉक है टेकन फ्रॉम अ फर्नेस वेयर इट्स टेम्परेचर वाज 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मास ऑफ आयरन ब्लॉक हमारे पास कितना है 2 kg और इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक ये हमारे पास है 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहे हैं कि वेयर इट्स टेम्परेचर ओके एंड प्लेस ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ आइस भी दिया हुआ है हमें, यानी T2 दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब मैं इसे ऐसा कर देती हूँ, ये मेरा T1 ये मेरा T2, ठीक है भाई। और क्या कहा इन्होंने आगे, assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the how much ice is melted। ये कह रहे हैं अगर all the heat given by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted, यानी कि ये कह रहे हैं अगर आयरन जो जितनी भी हीट, क्योंकि देखिए आयरन हमारे पास जो है वो कितना है 650 है और ये जो है वो 0 डिग्री, और हीट कहाँ मूव होती है गर्म से ठंडे की तरफ, तो इसका मतलब आयरन हीट प्रोवाइड करेगा इसको अंटिल के ये बिल्कुल बराबर ना हो जाए। तो कितनी आइस मेल्ट होगी, ठीक है, यानी कि मास मालूम करना है। इन शॉर्ट अगर ये मेरा M1 है तो मुझे M2 मास ऑफ मेल्टेड आइस मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास एक चीज इसमें नहीं दी हुई, यानी कि एक तरीके से 2 चीजें इसमें नहीं दी हुई, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, एग्जाम में लिखी हुई आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, एक है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास होती है 499.8, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, वो कितनी होगी, वो हमारे पास जो है HF कहलाएगी और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये होती है 336,000 जूल पर केजी, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट होने वाला है। हीट एक्सचेंज का एक लॉ है, वो लॉ क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हीट एक्सचेंज लॉ हम कहते हैं कि यूं समझ लें, हीट ट्रांसफर बाय आयरन किसके बराबर है, हीट गेन बाय आइस, ठीक है। और हीट ट्रांसफर बाय आयरन को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे M1C डेल्टा T, और इसको हीट गेन को हम किस तरह लिखते हैं HF, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, और M इसका जो मास होगा जो कि M2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर बता दूं मैं आपको, ये हमारे पास M1 ये हीट ट्रांसफर बाय आयरन, मास, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी तो हमें दिया हुआ नहीं है, कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल थोड़ी है। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, तो यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास ये है 650 और ये है 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा 650, ठीक है भाई। डेल्टा टी भी आ गया, ये भी है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को चले मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, M1C डेल्टा टी इज इक्वल टू HFM, M को यही छोड़ दें, ये M2 है, M2 को अकेला छोड़ते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास M1C डेल्टा टी डिवाइडेड बाय हमारे पास HF हो जाएगा, ठीक है। M2 इज इक्वल टू, अब मैं इसको जो है वो सॉल्व कर लेती हूँ। हमारे पास M1 कितना था 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 499.8 मल्टीप्लाई बाय 650 एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरे पास 336,000, ठीक है। अब जरा कैलकुलेटर में इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 1.93 kg, ठीक है भाई। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये हमारा 11.6 था। अब आते हैं हम 11.7 की तरफ।
चलिए जी एक्सरसाइज 11.7 को देखते हैं। 11.7 क्या है? इज अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। सिस्टम को सप्लाई की गई है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास जो है वो हीट जो सप्लाई होती है वो डेल्टा क्यू होता है, ठीक है। और कितनी दी गई है? बेसिकली ये हमारे पास दी गई है 400, ठीक है। सप्लाई की गई है, पॉजिटिव में ही आएगा 400 जूल, ठीक है। आगे क्या है? is supplied to a system and at the same time 150 joule of work is done by the system। सिस्टम ने काम किया है और कितना काम किया? बेसिकली ये हमारे पास इसने काम किया है 150 जूल, ठीक है। अब ये कह रहे हैं सिस्टम ने ही किया है, तो इसीलिए ये भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में ही होगा। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सा है, हमारे पास इसमें फॉर्मूला लगता है। वो क्या लगता है? वो फॉर्मूला लगता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो लगता है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर कि अगर मैं इसका जो है वो लिखूं, सोल्यूशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन हमारे पास ये हो गया 400 माइनस 150, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 400 में से 150 गए 250 जूल, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 11.8, वो भी इसी नौयत का है, ठीक है। वो क्या है? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बाय 400 जूल। आपकी बात ये कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास कितना 400 जूल बढ़ गई है। इंटरनल एनर्जी यानी कि ये 400 जूल बढ़ी है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब हमारे पास वर्क डन हुआ है, सिस्टम ने किया है 800 जूल, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आप बता दें कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें जो है वो सप्लाई की गई होगी इस डेटा को बनाने के लिए। सेम फॉर्मूला लिखा जाएगा, इसके फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही, लेकिन फॉर्मूले की शफलिंग होगी, इसलिए चले लिख देती हूँ। क्योंकि अब की बार हमसे इंटरनल एनर्जी नहीं पूछी, हमसे हीट सप्लाई पूछी है। तो हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। माइनस डब्ल्यू इस तरफ आएगा, या एक सेकेंड ये डेल्टा भी लगा लें साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू प्लस में चला जाएगा ये। तो बेसिकली हमारे पास जो हीट सप्लाई हुई है, सबसे पहले तो ये हो गया 400 प्लस 800, तो ये हो गया हमारे पास 1200 जूल, ठीक है भाई। बहुत आसान सा ये भी हमारे पास आंसर था। तो आई होप कि ये भी आपको 11.7 11.8 समझ में आ गया होगा। अब हम 11.9 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास 11.9 क्या कह रहा है। अच्छा जी 11.9 हमारे पास क्या है? 11.9 है हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल। हमारे पास जो है वो उन्होंने कहा है कि एक हीट इंजन हमारे पास क्या करता है? वर्क कर रहा है 200 जूल पर साइकिल, ठीक है। एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 20%, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% है, ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। आपको Q1 बताना है और आपको Q2 बताना है। Q1 क्या है? कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, और Q2 क्या है? Q2 है हमारे पास कितनी हीट रिलीज हुई है। अगर मैंने काफी सारे फॉर्मूले यानी चैप्टर 1 के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो मैंने एक वीडियो में बता दिए हैं, जिसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन के लिए भी 3 किस्म के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो जो है वो मैंने उस वीडियो में बताए हैं। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। फॉर्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। यहाँ पे पहले मैं बता दूं फॉर्मूला, जो कि हमें सबसे पहले मालूम ये करना है Q1 यानी कि कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला E इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या है? Q1 मालूम करने के लिए है, और दूसरा Q2 मालूम करने के लिए हमारे पास होगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। इन दो फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देर किए बगैर हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पहले हम सोल्यूशन करते हैं अपना ए का सोल्यूशन, यानी कि Q1 जो है वो हमारे पास निकल कर आ जाए। तो अच्छा जी E इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? डेल्टा डब्ल्यू बॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करते हैं? Q1 को यहाँ लाते हैं, E को नीचे लाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास Q1 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू E मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया Q1 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। ये हो जाएगा मेरे पास Q1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हो गया Q1 हो गया मेरे पास 1000 जूल,
ठीक है भाई। अब हम करते हैं किस चीज को, दूसरे वाले को, यानी कि इसका बी सॉल्व करके देखते हैं। और बी तो हमारे पास आसानी है, Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये हो जाएगा, अगर मैं इसको Q2 को यहीं पर छोड़ देती हूँ, डेल्टा W इज इक्वल टू, एक सेकेंड, डेल्टा W की बजाय मैं लिख देती हूँ इसकी जो भी वैल्यू है 200 इज इक्वल टू Q1 हो गया 1000 माइनस Q2। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लेकर जाते हैं ताकि ये Q2 जो है वो मेरे पास जो है वो पॉजिटिव में आ जाए, और इसको यहाँ लेके चले जाते हैं। तो 1000 में से 200 माइनस होंगे तो ये Q2 आएगा, तो Q2 मेरे पास आ गया 800 जूल, ठीक है भाई। तो ये भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान ही था। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देखिए भाई, कैरनेट इंजन वाले आते हैं, कैरनेट इंजन भी हमारे पास हीट यूजिंग जो है वो इंजन होता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर एफिशिएंसी आती है, या हमारे पास इस तरीके से आता है, क्योंकि उसमें घबराना नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं यार ये वाला कैरनेट इंजन ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता। भाई इंजन कोई सा भी हो, इंजन के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा कि हमारे पास या तो ये या तो ये, ठीक है। इस हिसाब से हम अपना जो है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 11.10 की तरफ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी आपका इंजन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या है, अ हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वर्स, दो रिजर्वर्स हैं जिसके दरमियान जो है वो हमारे पास हीट इंजन जो है वो ऑपरेट हो रहा है एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी T1 हमारे पास हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैं अभी आपको बता दूं, आप इसमें 273 प्लस करें और इसको केल्विन में चेंज करें तो ये आपके पास हो जाएगा 298, ठीक है। और T2 हमारे पास ये दिया हुआ है इन्होंने एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होगा, 300 प्लस 273, तो ये हो गया 573 केल्विन, ठीक है भाई। ये हमारे पास टेम्परेचर है। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फॉर दिस इंजन, ठीक है। इस इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, तो ये हमें बतानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला यूज इन दिस क्वेश्चन इज E is equal to 1 minus T1 upon T2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हमारे पास इधर यूज होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं E is equal to 1 माइनस, ठीक है, T1 कितना है मेरे पास 298 डिवाइडेड बाय 573। इसको अभी हम इधर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 को अभी इस तरह ही रख देते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, फिर उसे 1 से माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ रहा है 0.52, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में। अब इसको 1 से माइनस करते हैं, 1 में से 0.52 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.48, ठीक है भाई। 100 से वो करते हैं, दो आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 48%। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वही बात है, फॉर्मूला पता हो, उसके वो पता हो कि उस फॉर्मूले में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उन सिंबल्स को क्या कहते हैं, तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा।